अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल केमिस्ट्स का सीक्रेट यूनिट है जो वो किसी सब्सटेंस की मिकदार को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सब्सटेंस, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशी हो सकती है। और इन सब्सटेंस की कितनी मिकदार 1 मोल के इक्वल है, इन सब को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है ग्राम एटम। एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसके मैस को एटॉमिक मैस कहते हैं और इसका यूनिट AMU है। लेकिन जब एलिमेंट के एटॉमिक मैस को AMU की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे ग्राम एटम या 1 मोल कहते हैं। डेफिनेशन इसकी यूँ है कि व्हेन एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के एटॉमिक मैस को जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम एटम, और 1 मोल और 1 ग्राम मोल कहा जाता है उस एलिमेंट का। इसका फार्मूला है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स बाय मोलर मैस ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी एलिमेंट के जब हमने मोल कैलकुलेट करने हों तो उसके लिए हम गिवन मैस को, जो उस एलिमेंट का गिवन मैस होता है, उसे डिवाइड करते हैं उसके मोलर मैस से। मोलर मैस हम उसके फार्मूले से लेते हैं, जबकि जो दूसरा मैस होता है वो गिवन होता है। इन दोनों को डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो उसके नंबर ऑफ मोल होते हैं या नंबर ऑफ ग्राम एटम होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। यानी अगर हम हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम लेते हैं तो वो हाइड्रोजन का 1 मोल होता है, ठीक है, या 1 ग्राम एटम होता है। इसी तरह अगर हम कार्बन के 12 ग्राम लें तो वो कार्बन के 1 मोल या 1 ग्राम एटम के इक्वल होते हैं। ग्राम एटम को ही मोल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का जो मैस होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मैस, और इसे हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं, या इसे 1 मोल भी कहा जाता है। व्हेन मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और सिंपली द मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हमें मॉलिक्यूल का मैस गिवन हो तो हम उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इनके मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू मैस ऑफ मॉलिक्यूल, ये गिवन होगा, ठीक है। और डिवाइडिंग बाय क्या लिखेंगे, मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल। मोलर मैस हम या मॉलिक्यूलर मैस हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, उस मॉलिक्यूल के फार्मूले से। तो गिवन मैस को जब मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे उस मॉलिक्यूल के। एग्जाम्पल है हमारे पास, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 18 ग्राम। यानी वाटर के जब भी आप 18 ग्राम लें तो वो उसका 1 मोल होता है। या फिर आप 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो उसका क्या होता है, 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये 18 ग्राम कितना होता है, यानी 1 मोल जो हम लेते हैं। तो ये बेटा इसके फार्मूले का जो मैस होता है ना, मॉलिक्यूलर मैस, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना है 2, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यानी मॉलिक्यूल जो है ना वाटर, इसके मॉलिक्यूलर मैस जो कि 18 AMU है, इसे जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहते हैं। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड में 16 4s आर, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 4s आर 64। 64 में आप सल्फ़र का मैस 32 है, इसको प्लस करें, और हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मैस है, इसको प्लस करें, तो इन दोनों इनका जो आंसर है वो 98 ग्राम है। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम लेते हैं, जो कि उसका मॉलिक्यूलर मैस भी है, यानी मॉलिक्यूलर मैस को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम फार्मूला। बेटा एक बात याद रखना, फार्मूला का लफ्ज़ आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं होते तो उनके मॉलिक्यूलर मैसेज नहीं होते, बल्कि फार्मूला मैसेज होते हैं। तो जब आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैसेज को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ग्राम फार्मूला कहते हैं। अब देखिए ना, नाम से ही आप उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला और 1 मोल।
ठीक है। व्हेन फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस इन ग्राम, कि जब आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को, आयनिक कंपाउंड के क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स होते हैं, इनके मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड कहते हैं, या फिर सिंपली 1 मोल इसे कहते हैं। अब अगर हमें आयनिक कंपाउंड का मास गिवन है तो उसके मोलर मास पे डिवाइड करके हम उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम ये गिवन होगा बाय फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस, ये हम उसके फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने से मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम NaCl के 58.5 ग्राम्स लें, जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 है, इन दोनों को प्लस करें कितना आता है 58.5। अब इसे हम 58.5 को AMU की बजाय ग्राम में जब रिप्रेजेंट करें तो वो उसका 1 मोल होता है। यानी फार्मूले से जो मॉलिक्यूलर मास आएगा अगर उसके साथ हम ग्राम लगा लें तो वो कितना होता है, 1 मोल होता है। सिमिलरली 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 106 ग्राम। अब देखें इसमें भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, कार्बन का और सोडियम का, इन तीनों को प्लस किया है तो उससे कितना आया 106 ग्राम। तो 106 ग्राम जब सोडियम कार्बोनेट के हम लेंगे तो वो 1 मोल होगा या 1 ग्राम फार्मूला होता है। थर्ड सब्सटेंस जो है वो ग्राम आयन है। आयन का क्या होगा, आयनिक मास, जब आयनिक मास को AMU में नहीं लिखना ग्राम में लिखेंगे तो उसे ग्राम आयन या 1 मोल कहते हैं। आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशी एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ आयन। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स को, यानी आयन्स के मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं, मास ऑफ द आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम, ये गिवन होगा कि इतने मास में आप कैलकुलेट करें इसके मोल्स। तो मास जो गिवन है उसको फार्मूला मास पे डिवाइड कर देंगे जो कि उस आयनिक सब्सटेंस का होगा, और फार्मूला मास आप फार्मूले से ही कैलकुलेट करते हैं, उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहलाता है। उन दोनों को डिवाइड करने से जो कैलकुलेशन आती है, जो वैल्यूज़ आती हैं, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोक्सल आयन के 17 ग्राम लें जो कि उसके मॉलिक्यूल के मास हैं, क्या है मॉलिक्यूल, यानी इस आयन का आयनिक मास है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 17 ग्राम। जब हम इस 17 को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, 1 ग्राम आयन या 1 मोल। सिमिलरली 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू 96 ग्राम, ये 96 ग्राम 1 मोल है सल्फेट का। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास मोलर मास है, यानी 1 मोल का मास। अब 1 मोल क्या है, सबसे पहले आपको ये पता हो कि 1 मोल क्या है, एटॉमिक मास 1 मोल है उस सूरत में जब हम इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास 1 मोल है, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है ये भी क्या है 1 मोल है, लेकिन जब हम इसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। फार्मूला मास जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 1 मोल है, आयनिक मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है 1 मोल है। अब इन सब मैसेस को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मोलर मास होगा। मोलर मास मीन 1 मोल का मास। फॉर एग्जांपल मोलर मास ऑफ कार्बन, अब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 12 AMU, और इसे हमने किस में रिप्रेजेंट कर लिया, ये देखें ग्राम में, तो ये 1 मोल का मास हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 1 मोल है ना, तो ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसी तरह मोलर मास ऑफ वाटर, यानी जिनका हम अलग-अलग नाम ले रहे थे ना, एलिमेंट था तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल था मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास, आयनिक स्पीशी का आयनिक मास, इन सब को कलेक्टिवली भी हम इन सबको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ना तो कलेक्टिवली एक नाम देते हैं जिसे क्या कहते हैं, मोलर मास। तो पहले एलिमेंट की एग्जांपल दी, अब मॉलिक्यूल की देंगे। मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। सिमिलरली मोलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल, एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास कहाँ से आता है, ये वाटर का 1 मोल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास होता है, ठीक है। ये देखें, ये हम इसी के फार्मूले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं।
अब इन फार्मूलाज को न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना है कि इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 16 है, कैलकुलेट द ग्राम एटम। ग्राम एटम मीन हमने ग्राम का लफ्ज़ जब भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ आ जाए तो मतलब हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट द ग्राम एटम और मोल्स इन अ 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन। दोनों में मैसेज दिए हुए हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सेकेंड चीज़ जो हम खुद से लिख सकते हैं वो इनका मोलर मैसेज है। मोलर मैसेज है तो सोडियम का मोलर मैस भी हम खुद से लिख सकते हैं, सिलिकॉन का भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें मैस ऑफ सोडियम दिया हुआ है, कितना है 0.1 ग्राम, वो लिख लिया 0.1 ग्राम। उसके बाद सोडियम का क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मैस। और मोलर मैस इसके फार्मूले से सोडियम का जो एटॉमिक मैस है उसे ग्राम में लिखना है, ठीक है। तो 23 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स। तो मोल्स के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम, या ग्राम एटम्स क्या होते हैं, मोल्स ही होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस बाय मोलर मैस। गिवन मैस कितना है 0.1 ग्राम, बाय मोलर मैस कितना है 23 ग्राम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उससे आंसर आता है 0.0043 मोल्स। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये आता है 4.3 × 10⁻³ मोल्स। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देख लें, सिर्फ आपको मैस गिवन है। मैस ऑफ सिलिकॉन कितना दिया हुआ है 0.1 ग्राम। और दूसरी चीज़ जो हम खुद से न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं वो इनका मोलर मैस होता है। तो इसमें है मैस ऑफ सिलिकॉन 0.1 kg। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 100 ग्राम ये मैस ऑफ सिलिकॉन है जो कि गिवन है। मोलर मैस हम इसके फार्मूले से ले लेते हैं, 28 ग्राम पर मोल है। और फिर फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स बाय मोलर मैस। ये कौन सा मैस है जो मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम है, ये गिवन मैस है। 100 ग्राम बाय मोलर मैस हम कहाँ से लेते हैं, फार्मूले से या सिंबल से जो उसका एटॉमिक मैस होता है, ठीक है। और हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 100 ग्राम बाय 28 और इसका आंसर है हमारे पास 3.56 मोल्स। सेकेंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, कैलकुलेट द मैस ऑफ। अब हमने यहाँ पे मैस कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोल्स गिवन है, मोल्स कितने गिवन है हमें 10⁻³ मोल्स ये गिवन है। और दूसरी चीज़ जो हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं वो इसका मोलर मैस है, ठीक है। तो मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस 24 है, सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 16 होता है। उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये देखिए 4 ऑक्सीजन है। तो इसकी कैलकुलेशन से जो मोलर मैस आया है वो 120 ग्राम पर मोल है, ठीक है। और जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमें गिवन है। अब अगर हमें फार्मूले में 2 चीज़ें गिवन हों और एक हमने कैलकुलेट करनी हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वैसे एक गिवन थी, दूसरी हमने खुद कैलकुलेट कर लिया है इसके मोलर मैस को, और फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया है गिवन मैस बाय क्या आएगा, मोलर मैस। मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम बाय फार्मूला मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस। तो मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ये हमारे पास नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करना है। मोल्स हमें गिवन है तो उसकी जगह हमने मोल्स लिख लिए इज़ इक्वल टू जो फार्मूला मैस है वो भी हमने खुद कैलकुलेट कर लिया, 120 ग्राम पर मोल है। अब हमने चूँकि मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैलकुलेट करना है तो ये वाली जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये इधर मैस के साथ डिवाइड हो रहा है ना, मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज़ इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आया है 0.12 ग्राम। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।